Welcome to part 2 where I will be giving you vocabs that are related to border tensions. Now I've made a video that is part 1 and I've uploaded it on my YouTube channel. This is the second part, so that is why I've numbered it from 11 to 20 because in that particular video there are 10 words and this one also there are 10 vocabs. Okay, the first one is reconnaissance. ठीक है, reconnaissance वर्ड आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब मिलिट्री सर्वे ऑफ एन एनिमी एरिया, ठीक है, जब मिलिट्री अपने दुश्मन के इलाके का जायजा करे। अब सुनने में आता है ना ये वर्ड हिंदी में कि हिंदुस्तानियों ने या हिंदुस्तान आर्मी ने क्या किया, दुश्मनों का जायजा किया। या अभी आप रिसेंटली देख लीजिए पाकिस्तान LOC बॉर्डर पे क्या कर रहे थे, दे वर सेंडिंग देयर ड्रोन्स, है ना, जायजा ले रहे थे। तो क्या वर्ड इस्तेमाल होगा? रिकॉनेसेंस। ड्रोन्स वर डिप्लॉयड फॉर रिकॉनेसेंस मिशन, ठीक है। The 12th word is mobilization. Now what is mobilization? When there is a movement or when the assembling of armed forces for war is being done. या आप बोलें कि दोनों तरफ बॉर्डर पे टेंशन है, मोबिलाइजेशन हो रही, दोनों ही देश की सेनाएं क्या कर रही हैं, अपने उनके जितने भी आर्म फोर्सेस वेपन्स हैं, उनके जितने भी उनके रिसोर्सेज है, दे आर गैदरिंग इट, ठीक है, कि जब भी वॉर लगे, जब भी लड़ाई हो तो वो सब रिसोर्सेज इकट्ठे रखे हों, ठीक है। तो क्या हो रहा है? मोबिलाइजेशन, assembling armed forces for war, okay, that is mobilization. Now the 13th word is tension escalation. Escalation, tension तो पता है, चिंता। escalation मतलब बढ़ना, when there is increase in conflict, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं, that tension escalated between the two nations after the barbarian act that was committed by the militants, Pakistan militants, ठीक है, in पहलगाम, कि दोनों देशों के बीच में जो टेंशन थी वो एस्केलेट हो गई, ठीक है, पहलगाम इंसिडेंट के बाद, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्यादा बढ़ गया, इट एस्केलेटेड। तो दिस इज द वर्ड टेंशन एस्केलेशन, ओके। नो मैन्स लैंड, नो मैन्स लैंड सिंपल कि ऐसी जगह जो ना हिंदुस्तान की है ना पाकिस्तान की है, ठीक है, किसी की नहीं, नो मैन्स लैंड। डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन टू ऑपोजिंग फोर्सेस, मैंने इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल दिया है। अगर किसी भी दो कंट्रीज के बीच या किसी भी टू ऑपोजिंग फोर्सेस के बीच ऐसा एरिया है जो ना इनका है ना उनका, उसे हम बोलेंगे नो मैन्स लैंड, ठीक है। टेंशन एस्केलेटेड इन नो मैन्स लैंड बिटवीन इंडियन पाकिस्तान फोर्सेस, ठीक है। देन इज इंसर्जेंसी, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंसर्जेंसी? इंसर्जेंसी मतलब अपराइजिंग, रिवोल्ट, विद्रोह करना, ठीक है। जब भी न्यूज आए कि किसी भी चीज का विद्रोह हो रहा है ना, पाकिस्तान विद्रोह कर रहा है, तब हम यूज करेंगे इंसर्जेंसी का। देयर इज एन अपराइजिंग, रिवोल्ट, विद्रोह हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज काउंटर इंसर्जेंसी, व्हिच मींस टू आंसर द इंसर्जेंसी। एग्जांपल है फोर्सेस लॉन्च अ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन टू क्लियर द एरिया, ठीक है। इंसर्जेंसी पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी देश की तरफ से विद्रोह हुआ, एंड काउंटर इंसर्जेंसी उस विद्रोह का जवाब दिया गया, ठीक है। देयर वाज अ काउंटर इंसर्जेंसी टू क्लियर द एरिया और टू रिटेलिएट, ठीक है। देन इज होस्टेज, बंधक सुना है ना, बंदी बना लेते हैं तो उसे होस्टेज बोलते हैं। when civilians are held by terrorists and they demand certain thing for in order to release the civilians, होता है ना, हाईजैक आप सुनते होंगे, एरोप्लेन हाईजैक हुआ है, एक्चुअल में हुआ है। उन लोगों को, सिविलियंस को बंधक बना दिया गया है कि अपनी वो लोग मांगे, कहते हैं हमारी ये मांग पूरी करिए, ऐसे आप करिए तभी हम इनको छोड़ेंगे। तो जब सिविलियंस को बंधक बना लेते हैं तो वो उसको हम बोलते हैं होस्टेज, ठीक है। नेक्स्ट इज बायलैटरल टॉक्स। Definitely if you are you are in touch, you are familiar and you are reading the newspapers और आप देख रहे हैं न्यूज़ में क्या आ रहा है, तो आपने bilateral talks, you must have come across this word. Now what is this word? Bilateral talks means when there is discussion that takes place between two nations and they are trying to resolve a conflict. जो भी मुद्दा है, जो भी प्रॉब्लम है, जब उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए, थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी मतलब किसी और का बीच में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ना, लेकिन दो नेशंस के बीच में, जिनके बीच में प्रॉब्लम है, जब वो रिजॉल्व करना चाहे तब हम यूज करेंगे बायलैटरल टॉक्स, ठीक है। सीज फायर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ द बायलैटरल टॉक्स ओनली, ठीक है। आफ्टर कंटिन्यूअस डेज ऑफ शेलिंग, कितने दिनों से शेलिंग हो रही थी, देयर वाज सो मच टेंशन एट द बॉर्डर, है ना, और बायलैटरल टॉक्स की वजह से ही
there was ceasefire, ठीक है, between both the nations. There is border flare up. Border flare up is sudden outbreak at the border, ठीक है. बॉर्डर फ्लेयर अप का मतलब एकदम से बॉर्डर पे जब टेंशन एस्केलेट हो जाए तो उसके लिए हम बोलते हैं, और जैसे शेलिंग हो रही थी अभी तो हम बोलेंगे बॉर्डर फ्लेयर अप. अगर मैं एग्जांपल दूं that the barbarian act, the incident that was committed by the Pakistan militants at Pahalgam, it led to the border flare up between the two nations, ठीक है. The last is cordon and search operation. Cordon and search operation. Military tactic led to major border flare up between two nations, ठीक है. cordon and search operation मतलब जब किसी भी एक जगह की मिलिट्री है ना, एक जगह की आर्म फोर्सेस जाएं और एरिया को सर्च करें, है ना, कि कुछ वेपन्स मिल जाएं या हो सकता है वहाँ मिलिटेंट्स हाइड आउट हो, है ना, मिलिटेंट्स छुपे हुए हों वहाँ पे, तब हम उसके लिए यूज करेंगे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन. सो दीज वर द वोकैब्स दैट वर रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड द बॉर्डर टेंशन. कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. एंड हिंदुस्तानी होने के नाते वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज टर्म्स. हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है ना. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब.